नमस्कार, मैं प्रशांत। आप देखें दर्शन डिस्कवरी और हम कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा। मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये पारद के शिवलिंग है। पारद जानते हो? पारा के शिवलिंग है ये। आज डे 22 है और मैं आपको पारद का शिवलिंग दिखा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से, हर जगह नहीं मिलता पारद का शिवलिंग, यहाँ पे है। आज डे 22 है। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। महादेव की पार्वती की शिवलिंग की पहली बार दर्शन किए मैंने लाइफ में। आप भी कीजिए। नर्मदे हर। ये रहा वो आश्रम जिसमें हमने रात में रुके थे। और धन्य है वो लोग जो यहाँ पे आए हैं और पार्वती के शिवलिंग के दर्शन किए हैं। हर कोई भारत के शिवलिंग देख ही नहीं पाता। मैंने भी लाइफ में फर्स्ट बार देखा है भारत के शिवलिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, मैं कह रहा था आज डे 22 है नर्मदा परिक्रमा का और हम अभी आगे बढ़ेंगे कुछ देर बाद। अभी तो हम आश्रम में हैं और पूजा कर रहे थे। अब इसके बाद हम चलेंगे सीधा आश्रम के बाहर, परिक्रमा शुरू करेंगे। तो नर्मदे हर। देखिए प्रभु श्री राम की कितनी प्यारी रंगोली डाली गई है। कितने प्यारे लग रहे हैं अपने श्री राम। ये देखो महाराज जी जा रहे हैं और ये रहा श्री राम की रंगोली। ये आश्रम वाकई में बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा अलाउ नहीं था लेकिन मैंने जुगाड़ जमा ही लिया। तुलसी जी, आश्रम बहुत शांति प्रिय है, अच्छा है, नर्मदा तट पे और शानदार है। एवे ही नहीं है वो जो एवे कहते हैं ना, और वो नहीं है। बहुत प्यारा है। और आज वो डे 22 है तो आपने गाना सुना होगा 22, बस वही समझ लो। आज बहुत प्यारा दिन है और चलो ठीक है, कुछ देर बाद हम चलेंगे, आश्रम छोड़ेंगे, अपनी परिक्रमा पूरी करना है। हमको पूरी परिक्रमा करना है। ध्यान रखिएगा, ये आश्रम में आएंगे आप गोरा से तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलता हूँ। नर्मदे हर। तो अभी हम आश्रम से निकल चुके हैं और ही आश्रम से थोड़ा दूर इनकी दूसरे आश्रम में ये गौशाला है। यहाँ की गाय ऊपर बहुत पूरा देखो, पूरा अपार्टमेंट बना हुआ है गाय के लिए, सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए। देख रहे हो? ये होती है गौ सेवा। आगे भी है, पीछे भी है, चारों तरफ गौ माता है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो यह है परिक्रमा मार्ग और हम लोग आश्रम से निकल गए हैं। यहाँ आपको जवारा लेके जा रहे हैं। जवारा हमें यहाँ जाना है पोईचा है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। 15 किलोमीटर दूर आश्रम है। आश्रम तो यहाँ पास में है, गुजरात में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोईचा जाना पड़ेगा। पोईचा में कुछ है खास, वहीं जाके पता चलेगा आपको। वहीं चले आगे। नर्मदे हर। तो अभी हम इस रास्ते से आए। गुजरात में रास्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आश्रम में 4 किलोमीटर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ हो रही गन्ने की कटाई। गन्ना है खूब सारा, कटाई चल रही है। देखो गन्ना काट के रखे। सुगर केन इंग्लिश में, हिंदी में गन्ना। और एक और बोलते हैं इसको साटो। इसको पकड़ के अगर किसी को मारे ना, लाल हो जाएगा पूरा। दिख रहा है? चलो मैं आगे देख लिए गन्ने। नर्मदे हर। आश्रम 4 किलोमीटर दूर है, चलना बहुत पड़ेगा, धूप बहुत ज्यादा है, पसीना आ रहा है। नर्मदे हर। तो ऐसा है कि गन्ने कट रहे थे तो उन्होंने मुझे ये दिया। बहुत बड़ा दे रहे थे लेकिन मैंने छोटा लिया। अगर पूरा खाऊंगा तो मैं फिर उखड़ जाऊंगा। देखो ये गन्ना मस्त लग रहा है ना, मीठा है। और इसका गांव का नाम है जोर ऐसे बोल रहे थे। जोर नाम है, क्या है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नर्मदे हर। तो फाइनली हमें आश्रम मिल चुका है। हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। धूप बहुत हो गई है, 12:30 समथिंग हो रहा है। गर्मी में चलो तो पसीना भी बहुत आता है। ठंड का समय आ चुका है, लेकिन ठंड दिन में तो समझ में आ ही नहीं रही, रात को ही आ रही बस, और सुबह। ठीक है, आश्रम में चलते हैं। आश्रम से दिखाता हूँ क्या है। यहाँ तो कैमरा अलाउ होगा,
क्योंकि यहाँ पे बहुत अंदर पे है। ठीक है, चलता हूँ, दिखाता हूँ आश्रम कैसा है। बोला पुंडली कावदेवर श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की। तो हमने अभी भोजन कर लिया है और भोजन बहुत मस्त था, आनंद आ गया। अब हम जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं वो देखो, ज्ञानेश्वर महाराज। ज्ञानेश्वर महाराज कहाँ जा रहे हैं हम? थोड़ा रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। कैमरा शेक होगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, कुछ अजीब चीज देखने जा रहे शायद हम। बताओ कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं शनिदेव की तपस्थली। शनिदेव की तपस्या, मतलब शनिदेव ने मार्कंड ऋषि इन्होंने यहाँ तप किया था, तपस्या की थी। और उसके आगे हम जाएंगे श्री राम प्रभु की तपस्थली है, और लक्ष्मण जी की तपस्थली। मतलब प्रभु श्री राम साक्षात यहाँ पे आए थे? हाँ, यहाँ आए थे। सब माना जाता है, बोले जाते हैं। ये जो गाँव है इसका नाम जुअर पाटी है। हाँ। और ये पड़ता है, इसका तहसील है नांदोद। हाँ। और जिला पड़ता है नर्मदा। तो चलो हम जाते हैं नर्मदे हर। तो चलो देखते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे, उस मार्कंडेय ऋषि और शनिदेव की तपस्या स्थली, मतलब नर्मदा जी के किनारे सभी महापुरुषों ने तपस्या की है। हम वहीं पे जा रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज हमें बहुत कुछ दिखाने वाले हैं अभी आगे चल के, इतिहास का कुछ। चलते हैं आगे नर्मदे हर। तो ये है शनिदेव की तपस्या स्थली, मतलब शनिदेव ने यहाँ पे तपस्या की थी। वो सामने बस दिख रही है, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ बस। तो ऐसा है, ये जो बस दिख रही है, कुछ परिक्रमावासी बस में ऐसे बस बुक करते हैं, उसमें कुछ 30-40 लोग होते हैं और नर्मदा परिक्रमा करते हैं बस में बैठे बैठे। तो वैसी परिक्रमा कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ बाइक से करते हैं, कुछ कार से करते हैं। पर पदयात्रा का, पैदल चलने का महत्व बहुत ही ज्यादा है। कुछ लोग नहीं कर पाते ना, उनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं रहती, इसलिए नहीं कर पाते। नर्मदे यार। तो ये बस है, सब लोग दर्शन करने गए होंगे और हम भी दर्शन करने के जा रहे हैं और आपको दर्शन करा भी रहे हैं जहाँ शनिदेव ने तपस्या की थी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे नर्मदे हर। तो वो है ये मंदिर जहाँ शनिदेव ने तपस्या की थी। मंदिर तो अभी बना होगा, कुछ 100 साल पहले या 50 साल पहले, जो भी है, लेकिन उस समय यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जंगल होगा। मेरे को मालूम है शनिदेव तपस्या करने, जो भी तपस्या करता है वो सुनसान इलाके में ही करता है। तो ये है मंदिर, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको बोर्ड दिखा दूंगा पास से। ये गणेश जी का मंदिर, पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं। गणेश गणपति दाता लिखा है, सॉरी, हाँ अब देखिए, अब ये गणेश जी का मंदिर। और तो ये है वो जगह जहाँ शनिदेव ने तपस्या किए थे अपनी महादेव की। मैं आपको महादेव के दर्शन कराता हूँ, देखिए यही वो महादेव है जिसने, जहाँ पे शनिदेव ने तपस्या की थी। ये देखो, ये शिवलिंग दिखा, वो पीछे महादेव भी दिखेंगे आपको, देखिए ये है शनिदेव की तपस्या स्थल, मतलब तपस्या करने की जगह। उस समय जंगल हुआ करता था, लेकिन अभी मंदिर बन चुका है। हर हर महादेव, दर्शन कीजिए महादेव के। तो इस महादेव का नाम है श्री कुंभेश्वर महादेव जी। हाँ वही बता रहा था, कुंभेश्वर महादेव, श्री कुंभेश्वर महादेव। देख लीजिए मंदिर को अच्छे से। बाजू में माँ नर्मदा का तट है। नर्मदा जी के तट पे बहुत महापुरुषों ने, देवताओं ने तपस्या की है। अच्छा, तो ये कृष्ण जी हैं, देखो मैं आपको कृष्ण जी दिखाता हूँ। ये है कृष्ण जी और बाकी सब गोपियां हैं। दिख रहा है आपको? मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, मुझे चक्कर ना आ जाए, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको कि बीच में कृष्ण जी है। ये रहे अपने कृष्ण जी और बाकी सब गोपियां। तो ये माता का तट है और माता के तट के पास श्री शनिदेव ने यहाँ पे तपस्या की थी महादेव की, और बहुत सारे देवताओं ने तपस्या की है यहाँ पे। ये भैरव जी के हैं, मैं आपको इनका वीडियो में अगला दिखाऊंगा। अभी तो ये देख लीजिए। हर हर महादेव, नर्मदे हर। तो नर्मदा तट पे हैं हम, नर्मदा तट के से दक्षिण तट पे हैं। अभी हमने शनि जी की तपोभूमि देखी। सोनू महाराज, अब राम जी की तपोभूमि कहाँ है बताओ? चलो लेके चलते हैं आपको। किस साइड है ये तो बता दो। इस साइड में, इस साइड में ना, चलो। तो माता की कॉर्नर किनारे किनारे चलते हुए हम इस घाट पे पहुंचे। ऊपर है श्री राम जी की तपोभूमि, जहाँ उन्होंने
रावण को मारकर अपना जो वो कहते थे कि ब्राह्मण को मारो तो ब्रह्मदोष लगता है, इसलिए उन्होंने तप किया था, तपस्या किया था, प्रायश्चित किया था। तो ये है वो जगह। आगे चल रहे हैं, दिखाता हूँ। मैं पानी में गिर चुका हूँ, मैं बहुत गंदा हो चुका हूँ, लेकिन मुझे मजा आ गया। आगे चलते हैं क्योंकि श्री राम यहीं पे आए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। नर्मदे हर। मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई है, मेरे पैरों में मिट्टी लगी हुई है, मैं बहुत बुरी तरह गिरा हूँ। पर जो भी है, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, ऐसा लगता है। सीढ़ियाँ देखो आप, ये रास्ता बंद है शायद। और हम घाट घाट आए ना, कम लोग आते होंगे, सामने से फ्रंट से आते होंगे। ऐतिहासिक मंदिर है, राम जी की युग का मंदिर है, रामायण काल का मंदिर है। सोचो, अयोध्या से उन्होंने श्री राम ने रावण को मारा था श्रीलंका में, अयोध्या पहुंचे और अयोध्या से सीधा गुजरात पहुंचे। वो इस घाट में तपस्या की, अपना दोषों से छुटकारा पाया। सोच सकते हो इस माँ नर्मदा की कितनी लीला है, कितने प्रभु कितने भगवान यहाँ पे तपस्या कर चुके हैं। सांस फूल रही है मेरी क्योंकि मैं नीचे से बहुत ऊपर से आया हूँ, तो मैं कैमरा शेक होने वाले हो रहा है। जिसको भी प्रॉब्लम होगी तो भैया सॉरी। आगे चलता हूँ, नर्मदे हर। तो रावण वध के बाद श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीधा अयोध्या के बाद गुजरात पहुंचे और गुजरात की इस जगह माँ नर्मदा के तट के पास उन्होंने ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा था उसको कम किया। ये वहाँ पे राम जी का जय श्री राम। यहाँ पे हनुमान जी, गणेश जी, ये है प्रभु श्री राम के दर्शन करिए। जय श्री राम। ये राम जी की तपोभूमि देख लिया आपने। अब इसके जस्ट बाद में आपको लक्ष्मण जी की तपोभूमि दिखाऊंगा। दोनों भाइयों ने साथ में की थे आसपास। तो आपने अभी देखा कि राम जी ने वहां पे तपस्या की थी। रोग जो उनको दोष लगा था ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण थे ना इसलिए रावण ऐसा ज्ञानी जिसने पाप किया था। आप जानते हो, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर यह है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने भी यहाँ तप किया था। देखो दिख रहा है, यहाँ लक्ष्मण जी बैठते थे जस्ट ऐसे जैसे मैं बैठ रहा हूँ। यहाँ लक्ष्मण जी ऐसे बैठते थे और ये महादेव के दर्शन तपस्या करते थे। उन्होंने इंद्रजीत को मारा था ना, और कई राक्षसों को मारा था। इंद्रजीत पितृभक्ता, ठीक है। दर्शन कीजिए, लक्ष्मण जी यहाँ तपस्या कर रहे थे। देखिए पूरा एरिया प्राचीन नहीं है, देखा नर्मदे हर। तो यह इस मंदिर के जो राम जी आए थे यहाँ पे, मैं पंडित जी पूरा बताएंगे क्या हुआ था। जब सीता का हरण हुआ, सीता का हरण रावण उठा गए, हरण करके फिर भगवान और ये सब वानर सेना के साथ राम सेतु तैयार किया, युद्ध की तैयारी किया। फिर भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की, वहां रामेश्वरम की स्थापना किया, फिर युद्ध किया। उसमें पंडित रावण का वध हुआ, उसका ब्रह्म हत्या का पाप। भगवान फिर वो प्रायश्चित करने को ले वानरों के साथ आए, तो कई वानर पीछे रह गए, जैसे सुग्रीव है, जाम्बावन है, ऐसे रुक गए। राम जी इधर आए, यहाँ तपस्या किया, प्रायश्चित किया, और आगे 6.5 किलोमीटर हनुमंतेश्वर महादेव जहाँ हनुमान जी ने तपस्या, और अलग प्रतिमा ही इतनी है। राम जी मंदिर अलग है और हनुमंतेश्वर महादेव अलग है। ये सब तपोभूमि है, स्वयंभू। जैसे स्वयंभू है ना, तो हरि वो भी स्वयंभू है। वो भी तो क्या है, इस जगह का कभी दर्शन छोड़ना नहीं। 1 घंटा वहाँ बैठना, भजन जब जो भी करना हो, और रात रुकना, समझे। ये उसका महात्मा है। ये पश्चिम के रामेश्वर बोला जाता है उसको। ये पश्चिम के रामेश्वर, ये पश्चिम रामेश्वर। और जहाँ युद्ध किया, स्थापना किया, और रामेश्वरम मां लगाया,
ये रामेश्वरम, ये रामेश्वर। हाँ ये तो है कि वहाँ पे भी राम जी ने वहाँ पूजा की थी, यहाँ पे भी। अरे हाँ, तो स्थापना करे तो फिर युद्ध किया। जी। ऐसे थोड़ी भगवान को साथ में चलना चाहिए महादेव को। हाँ, तो उसकी स्थापना करके रामेश्वरम की स्थापना फिर युद्ध किया। इस मंदिर के दर्शन के क्या लाभ है? अरे भगवान क्या बताओ, आवे वो स्वयंभू है क्या, जितना भाव आपका है, जितना अपना आत्मविश्वास है, जितना अपना भाव के प्रभु तू दयालु, कितना दयालु है कि भगवान तू हमको तेरे चरणों में लाया। अब दूसरा क्या भगवान, तेरी लीला परम्पार है, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन को हरिओम। उसका आने का है वो पुण्य इतना बहुत मिलता है, और इतनी प्रार्थना करते को और पुण्य बढ़ जाता है। भगवान बहुत पसंद रहता है कि तेरी कृपा से हम तेरे चरणों में आए प्रभु, दोबारा तेरे को योग लगे तो बुलाना और भजन करवा देना। नर्मदे सर्वदे नर्मदे हर। तो ये थे अपने राम जी की स्थापना वाले रामेश्वरम, जो रामेश्वरम नहीं, रामेश्वर जो दक्षिण के तट पे हैं नर्मदा के, और इसकी वैल्यू वही है जो रामेश्वरम की है, जो वहाँ पे समुद्र के किनारे, क्योंकि वहाँ पे भी राम जी ने शिवलिंग की पूजा बना के की थी, और यहाँ पे भी शिवलिंग की। देख लिया आपने। अब चले यहाँ से नर्मदे हर। तो ये राम जी का मंदिर, और ये रहा अपना नर्मदा तट। वो मैं आपको कुछ जूम कर रहा हूँ, शायद दिखे ना दिखे, वो अब देख लो। दिखा आपको? मगर वहां रेस्ट कर रहा है, मगर माँ नर्मदा के तट पे रेस्ट कर रहा है। वो ब्लैक ब्लैक है, आराम से बैठा हुआ है वहां पे। और अपना ये माँ नर्मदा का तट है, दक्षिण तट कहते हैं इसको। और ये अपना प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग का मंदिर रामेश्वर। वो है अपना राम जी की तपोभूमि। और वहाँ पे एक अच्छी चीज हुई, जो मैं आपको बताया था, मैं गिर गया था, पूरा कीचड़ उचड़ लग गया था, तो वहाँ के पंडित जी ने मुझे धोती दे दी। ये देखो, जीन्स और कार्गो तो मैं शहर में पहनता हूँ, परिक्रमा में धोती पहनी जाती है, तो इसलिए मुझे धोती दे दी, क्योंकि मैं पूरा गंदा हो गया था नीचे से। मिट्टी थी और कुछ नहीं था, माँ नर्मदा की मिट्टी थी, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ राम जी ने तपस्या की वहां से मुझे कुछ मिल गया, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा है, मजा आया, आज आनंद आया। मतलब चले आगे, नर्मदे हर। तो हमने आश्रम छोड़ चुका है और नर्मदा नदी के तट पे आए हैं, थोड़े से दूर आए हैं, ज्यादा नहीं है आश्रम से दूर। और यहाँ पे एक मंदिर है, और मंदिर के बारे में कुछ खास बात है, मैं आपको पहले मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए मंदिर, नाम पढ़िएगा पहले। इस मंदिर का नाम है मेघनाथ मंदिर, श्री मेघनाथ मंदिर। अब मैं आपको से बताता हूँ। रावण और मंदोदरी, जब उनको पुत्र चाहिए, मतलब इंद्र पे विजय पानी थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए हर जगह गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने यहाँ आके तप किया। जब उन्हें मेघनाथ की प्राप्ति हुई, तो मेघनाथ स्वयं यहाँ पे आके शिवलिंग की स्थापना की है। मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। मेघनाथ वही सबसे शक्तिशाली राक्षस, पितृभक्त था मेघनाथ। ये देखिए, स्वयं मेघनाथ ने इस शिवलिंग की स्थापना की है। देख रहे हैं आप, मेघनाथ जी ने, जी लगा रहा हूं क्योंकि वो पितृभक्त था। देखो मंदिर, रावण जी लगा रहा हूँ, रावण को तो कोई बात नहीं, लगा दिए तो गलती हो गई। तो रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ यहाँ आए, तपस्या की, तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जो इंद्र पे विजय प्राप्त कर सके। और स्वयं मेघनाथ ने इस शिवलिंग की स्थापना की, यानी मेघनाथ द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है, इसलिए इसका नाम मेघनाथेश्वर पड़ा है। देखिए बात, ये सिर्फ नर्मदा नदी के तट पे है। नर्मदा नदी के तट पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। चले आगे, दर्शन कर लिए मेघनाथेश्वर के, नर्मदे हर। देखो मेघनाथेश्वर के मंदिर में आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ। पीकॉक, मोर, राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक, मोर दिखा आपको। ये मेघनाथेश्वर में है, जहाँ रावण और मंदोदरी आए थे, फिर बाद में मेघनाथ ने शिवलिंग की स्थापना की थी। वही वाला मंदिर के पास में मोर दिख रहे हैं, और मोर एक नहीं है, जोड़ा है। वो देखो आप, दूसरी जगह दिखेगा क्या आपको,
नहीं दिख रहा, वो कहीं छुप के, वो थोड़ा सा बैठ के अलग से बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए मोर के दर्शन कर लिए। नेशनल बर्ड है वो। आगे चले, नर्मदे हर। देखो एक और चीज देखो, सामने मोर है, उन्होंने पंख फैला के रखे हैं। ठीक है, ठीक है, सामने बहुत मोर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोर है यार, बहुत सुंदर जगह ये। ठीक है, अगर आगे चलेंगे देखेंगे तो हम उसकी पूरी फोटो लेंगे। वो देखो नाच रहा है वो यार, वो दिखा। आगे चलते हैं, नर्मदे हर। तो मेघनाथेश्वर की एक खास बात बताता हूँ, मोर दिखाने के चक्कर में भूल गया मैं, कि जिसको संतान नहीं हो रही है, जिसको संतान नहीं हो रही है, वो यहाँ पे आके दर्शन करे, मन्नत मांगे, उसको जरूर संतान होगी। ऐसा नहीं कि पुराणों में लिखा है, इसमें लिखा है, यहाँ पे रियल एग्जाम्पल है। कुछ पंडित जी बता रहे हैं, बहुत सारे रियल एग्जाम्पल है कि जो लोगों की शादी नहीं होती, जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, वो यहाँ पे आते हैं तो उनको बच्चे होते हैं। ये रियल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। पंडित जी कैमरे के सामने नहीं आ सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ के दर्शन कीजिए। जिनको संतान नहीं हो रही है उन्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है, पुत्री प्राप्त हो सकती है, निसंतान नहीं रहोगे लेकिन पक्का। तो लोकेशन है गुजरात का नर्मदा जिला, ज्योरपाटी। आइए दर्शन कीजिए और संतान प्राप्त कीजिए। नर्मदे हर। तो इस मंदिर मेघनाथेश्वर आने के लिए अगर की इच्छा हो तो मैं स्क्रीन में एक नंबर शो कर रहा हूँ, यहाँ पे आप बात करके आ सकते हो। आपको एड्रेस भी दिख रहा होगा उसमें। चलें आगे, नर्मदे हर। तो ये वो जगह है जहाँ मोर नाच रहे थे, और ये पंख मोर का नहीं है, मोरनी का है। एक और मिला है, ये भी मोरनी है, पर मैं इन पंखों को करूंगा क्या, कोई यूज तो है नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो। नर्मदे हर। आगे चलते हैं, ये है रास्ता। ठीक है, मस्ती बहुत होगी, शाम होने वाली है, बहुत ज्यादा दर्शन बहुत अच्छा किए, लेकिन कुछ भी कहो मजा आ गया, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली। आगे चलते हैं, सब साथी आगे बढ़ चुके हैं, मैं पीछे रह गया, और अब चलेंगे नर्मदे हर। तो हम अभी किसी किले के खेत में खड़े हैं और सूरज डूबने वाला है। आज हम जाने वाले थे पोईशा, पर राम जी की तपोभूमि, शनि देव की तपोभूमि, लक्ष्मण जी की तपोभूमि, वहाँ पे वो मेघनाथेश्वर, जो मेघनाथ जी का मंदिर है, वो उनमें कुछ ऐसी एनर्जी थी कि हम वहाँ रुकते गए, आनंद आते गए, और हम भूल गए कि हमें कहीं जाना था। तो हम वहाँ पोईशा ना जाते हुए हनुमंतेश्वर, जहाँ पे हनुमान जी ने तपस्या की थी, क्योंकि वो युद्ध में आए थे तो उन्होंने भी कई हत्याएं की थी, तो उसका प्रायश्चित के लिए उन्होंने भी तपस्या की थी। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे है आश्रम, वहीं रुकेंगे, आपको वहाँ की दर्शन कराएंगे हनुमंतेश्वर के। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं दर्शन डिस्कवरी। और मेरी हालत खराब है क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, और आज बहुत दर्शन किए। ऐसे दर्शन करते रहिए। चले आगे बढ़े, नर्मदे हर। तो हम अभी इस रास्ते से आए, वो इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ से भी आ सकते थे, लेकिन एक भैया मिले, गुजराती भैया थे, बहुत सेवा की उन्होंने, चाय बिस्किट नमकीन खिलाया हमें। उन्होंने भी परिक्रमा की हुई है। उन्होंने बताया क्या उन्होंने छोड़ने आए थे भैया, बहुत अच्छी से मदद की उन्होंने। हमारे 2-3 किलोमीटर उन्होंने रन बचा दिया, यहाँ से घूम फिर के आने से अच्छा उन्होंने हमें खेतों के बीच से निकलवा दिया। यहाँ जाना है हमें, और थोड़ी दूर पे आश्रम है, मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ। आज संध्या हो गई, देखो पूरा, थोड़ी देर में पूरा सूरज गायब, सूरज तो गायब हो ही चुका है, बस थोड़ी सी लाइट बची है। चलते हैं आश्रम की ओर, नर्मदे हर। तो मैं वो पीछे बैक रहा, मैं इस आश्रम में आया हूँ, श्री कंचनवन आश्रम, कोठार, जिला नर्मदा। ये है आश्रम। सूरज बाबा डूब गए, चंद्रदेव निकल गए। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, बाद में देखता हूँ कैमरा यूज कर सकूंगा तो बिल्कुल करूंगा। नर्मदे हर। आश्रम के आगे नर्मदा जी का तट है। आश्रम बहुत बड़ा है, हद से ज्यादा बड़ा है, पूरी फौज आगे रह सकती है। चले अंदर, नर्मदे हर। तो ये है वो आश्रम जिसमें हम रुके हैं, और हमारा भोजन हो गया है, पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है।
अब हमें सोना है और सुबह जल्दी उठ के आगे वाले मंदिरों में जाना है, क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी ने तपस्या की थी, जामवन जी ने तपस्या की थी, नल नील, जानते हो नल नील, जिन्होंने समुद्र बनाने, रास्ता बनाने में मदद की थी, उन्होंने तपस्या की थी। ये सभी तपस्या इसलिए करे थे क्योंकि पापों मुक्त हो जाए। बहुत सारी हत्याएं हुई थी, राक्षसों की थी, और ब्राह्मण थे ना वहाँ पे, बहुत सारे ब्राह्मण कुल के भी थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं दर्शन डिस्कवरी। आज का वीडियो नंबर 22 था। यही चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में खूब तरक्की करें।